हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। ये है लड्डू के बर्थडे व्लॉग और साथ में हम आपको शेयर कराएंगे अहमदाबाद के बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल की। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। हमने मिडनाइट ही लड्डू को दिया सरप्राइज। डैडी को लग रहा था कि पहले से पता चल गया, प्लान किया था कि मिडनाइट 12 o'clock से हम लोग केक कटिंग सेलिब्रेट करेंगे। तो उतना कुछ नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं भी इससे पता चल गया था, तो बच्चा था तो उसने थोड़ी सी ड्रामेबाजी की कि हम खुश हो जाएँ, और शायद उसको पता चल गया था। उसके बाद हमने की 12 पास पे केक कटिंग, और जो जेठानी जी के बच्चे जो लोग जगे हुए थे हमने उनको बुला लिया और सरप्राइजली केक कटिंग किया। रात को बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया सबने, केक खाया और बर्थडे वाले गाने सुनाए हमने। और बस ये तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रह गई थी। उसके बाद बच्चों ने बना लिया केक का खुरमा ऑलमोस्ट कट कर करके, और बहुत लाइट ही हो गया था उस केक का काम तमाम। एज यूजल बच्चों का फन टाइम, केक खाया कम जाएगा, लगाया ज़्यादा जाएगा। तो केक पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बच्चे पूरा पहले ही झूठा कर गए थे उसको खा खा के। और सबको रात को ही मिडनाइट केक कर करके सेलिब्रेट कर दिया गया था। पता था नेक्स्ट डे डेफिनेटली दूसरा केक भी आएगा। यही नेक्स्ट डे का दूसरा केक था जो मैं दिन में रात में गई थी लड्डू के सरप्राइज प्लान था, कुछ छोटा था वहाँ पे भी। तो बोला मैं लड्डू को लेके ही जाइएगा, तो मैं उसको लेके गई थी। तो वहाँ पे बच्चों ने और वो साथ में वहाँ पे एक कटिंग का प्लान रखा था, तो वहाँ पे भी इसको केक कटवाया, बच्चों को नाश्ता वास्ता करवाया। बच्चों को बहुत सारे डिनर्स खिलाए लड्डू को बर्थडे विश करने के लिए। और हमारे साथ में टीचर्स ने बच्चों की सबके लड्डू के लिए छोटे छोटे कुछ प्लान्स कर रखे थे। बहुत सारे गिफ्ट मिले लड्डू को, ब्लेसिंग्स मिली, एंड देन बहुत सारे शगुन दिया गया वहाँ पे। और बस फिर केक कटिंग हुआ, लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और सबको नाश्ता वास्ता करा के मैं निकल गई वहाँ से, वापस आए घर। और घर पे आके हम वापस से हुए रेडी, घर के कुछ काम निपटा के हम लोग चले गए घूमने। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है आगे, मज़ा आ जाने वाला है वीडियो में। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं अहमदाबाद के बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2025, जो कि हर ईयर होता है, पर इस साल कुछ स्पेशल था जो कि पूरे मतलब ट्रेंडिंग है। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं भी देखिए, यूट्यूब पे, सब जगह फेमस आप देख सकते हैं और इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो हम चले गए अहमदाबाद के बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल में। आइए पहले बाहर से एंट्रेंस दिखा देते। ये वाला जो डोर है ना, ये ही पूरे मीडिया में छाया हुआ है। आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, इंस्टा पे सब पे बहुत ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले मैं एंट्रेंस की ही कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये मैंने भी बहुत रील्स वगैरह में देखा था, बहुत क्रेज़ था, घुमाए और मैंने उसमें पूरा इंक्वायरी की थी क्या क्या है। तो लड्डू के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा स्पॉट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, शॉपिंग्स के लिए था, टॉयज़ वगैरह। ये मैं बाहर जब हस्बैंड जी पार्किंग करने गए थे ना गाड़ी को, तो मैं लड्डू वहाँ खड़े थे, तो मैंने ये पहले एंट्रेंस कर लिया। यहाँ बहुत सारी लाइटिंग थी, सेल्फी पॉइंट्स थे अलग अलग, तो मतलब एकदम घूमने का स्पॉट बन गया था ये प्लेस। सब लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि पूरा नेशनल लेवल पे ये छाया हुआ है अभी। तो आप भी कभी गूगल करके देखो, अभी बहुत ट्रेंड में है ये। एंड देन जा रहे थे हम लोग एंट्रेंस में, अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद स्टार्टिंग में अंदर में भी कुछ सेल्फी पॉइंट्स थे। ये एलिफेंट थे, एलिफेंट पॉइंट था, ये कुछ ग्रास का, ड्राई ग्रास का बना हुआ है। यहाँ पे सब लोग सेल्फी ले रहे थे, हमने भी कुछ सेल्फी कैप्चर्स की वहाँ पे। और ये शॉप है ना, सब आपको ऐसे लगेगी एक जैसी शॉप है। ये कम से कम 100 से 200 ऐसी शॉप से काउंटर्स बने हुए हैं, और काउंटर्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वहाँ पे क्या सेल आउट हो रहा है, कि हम क्या लेने जाएं। वहाँ पे सब जिनकी जो शॉप्स थी उनके नाम लिखे हुए वॉल्टर में, तो देख के दूर से कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या है। इसके लिए आपको विजिट ही करना पड़ेगा पूरे में कि एक्चुअली यहाँ क्या क्या है। पीछे दिख गए थे लड्डू को झूले, लड्डू की फर्स्ट डिमांड आ गई थी पहले वहाँ झूले चलो, झूले बंद हो जाएंगे तो मैं कैसे झूलूँगा। तो हमने शॉप वगैरह पे बाद में किया विजिट, सबसे पहले गए हम झूले वाले जोन में, ताकि लड्डू अपने झूले वगैरह झूले बंद ना हो जाए। उसको बड़ी टेंशन थी, अगर बंद हो गया तो मेरे झूले रह जाएंगे, मेरा बर्थडे है, शॉपिंग वॉपिंग रहने दो मम्मा, पहले मुझे झूले झुला दो, फिर बाद में करते रहना आप शॉपिंग। तो चले गए हम लड्डू को झूले चलाने, और सबसे पहला झूला लड्डू के लिए वही होता है, जंपिंग वाला। और ये झूले तक जाने तक में मैंने जो जो बीच में शॉप सारी थी थोड़ा कैप्चर करने का ट्राई किया कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या। ये पूरा हैंडीक्राफ्ट का जो खादी वाला होता है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको पूरा मतलब बूस्ट दिया गया था, प्लेसमेंट दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि यहाँ पे वो लोग जो घरेलू उद्योग, गृह उद्योग जो बोलते हैं ना, उसको प्रमोट किया गया था। तो सब लोगों को स्टॉल्स दिए गए थे अलग अलग, इसमें सब हाथ से बनाई हुई चीज़ें अवेलेबल थी। देन ये झूले वाला राउंड शुरू हो गया, लड्डू को जंपिंग वाला दिख गया, और वो जो बैलून जो होता है ना वो था, उसमें जाके आया। एंड देन ये फिर झूला झूलने घुस गया और मैं इधर उधर से कैप्चर करना चालू कर दी थी। गिरा मेरा बेटा,
जब करा तो मैंने कहा चलो थोड़ा इसको शूट कर लूँ, जल्दी से नहीं करना चाहती हूँ बच्चे को शूट, पर मैं सोची मेरे साथ ही दिखा देती हूँ। हम बाहर ही खड़े थे, इसका वेट कर रहे थे कि इसका जंपिंग ख़त्म हो जाए तो हम जाएँ दूसरी चीज़ की तरफ। बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था क्या देखें क्या नहीं देखें, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि एक बार में हम लोग सब कुछ देख ही लेंगे। दोबारा इच्छा है, देखेंगे, जाने का टाइम मिला तो फिर जाएंगे। बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें हैं और अच्छी प्राइस पे है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना तो कम से कम आपको 500-700 की जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो 200-200 300-300 रुपये में बहुत अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में थी। यहाँ फूड वाला जोन चालू हो गया तो पहले सोचा कुछ खा लेते, पेट पूजा कर लेते, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस, अभी बहुत कुछ घूमना बाकी था। बस झूला और उसके बाद लड्डू की डिमांड्स पूरी हो गई थी, खाने की तरफ आ गए। उसको चाहिए था डोनट, सीधा वहाँ गया और डोनट की तरफ उंगली कर रहा था तो अंकल ने दे दी डोनट। कुछ भी बोलो, बनाया तो जा रहा था बेवकूफ़ी। डोनट के ऊपर जो ये ना कोटिंग्स थी चॉकलेट की, बाकी मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। और अच्छे बोले पता नहीं 50-100 कुछ रुपीज़ भी लगे थे। खैर कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे की डिमांड थी कि मैं आज जो बोलूँगा आप वहीं लेके जाओगे, मैं आज जो खाऊँगा वही खिलाओगे। तो बस आज तो उसकी डिमांड पूरी होती है। ये देखो बटाटा भूंगड़ा होता है, ये यहाँ गुजरात में बहुत चलता है। ये हम भोगले कुछ बोलते हैं ना, जो उंगली में लेके खाते थे हम बचपन में। इसके अंदर ये आलू होते हैं ना, जो एकदम स्पाइसी आलू होते हैं, इसके साथ इसको खाया जाता है। नहीं, मुझे तो ये पोटैटो टोस्टर खाना था तो मैंने ये लिया। गरम गरम बहुत ठंडी भी थी तो मुझे लगा गरम गरम ये स्नैक ट्राई करना चाहिए। हम वहाँ बैठ के पहले ये खा लिए, ये उसके बाद आगे का घूमेंगे। और लड्डू की डिमांड आ रही थी इसके साथ, नहीं आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम। हम स्वेटर और स्टॉल लेके घूम रहे और उसको आइसक्रीम खानी। फाइनली उसने जिद करके आइसक्रीम ले ही ली। और ये जो वाटरमेलन स्लाइस वाला आइसक्रीम लिया था, बस एक ही बाइट लिया था, दूसरे बाइट में तो धक्का लग के लड्डू से नीचे ही गिर गई थी वो। वापस हम आए दूसरे स्टॉल में। यहाँ पे अलग अलग फरसान जो नाश्ता बोलते हैं गुजराती, दो ढोकला, थेपला, फाफला, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो हमने थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें ट्राई करी। वापस से आए हम देखने के लिए क्या है। ये सब खादी भंडार थी, मतलब हाथ हैंडमेड चीज़ें थी। और वो सब चीज़ें ऑनेस्टली मतलब यूनिक एंटिक पीस होती है और चलाऊ भी होती है और खूबसूरत भी लगती है। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में ये है। यहाँ मैं एकदम सेंटर पॉइंट पर खड़ी थी जो मार्केट का था, तो मैं यहाँ से पूरा 360 डिग्री फ़ोन को घुमा के दिखा रही थी कि कैसे कैसे शॉप है। और हम लोग खाना पीना ऑलमोस्ट लेके आ गए थे। शॉप जो वो दिन टॉयज़ की होती है वो अच्छी नहीं थी। लड्डू अपने पापा से पिंकी प्रॉमिस कर रहा था यहाँ मुझे शॉप नहीं मिली है अभी कोई भी खिलौने के, बाहर जाके प्रॉमिस करो कि मुझे आप खिलौना दिला दोगे। एंड देन हमने फिर से कोशिश की अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो एक दो मिली थी खिलौने की भी शॉप, लेकिन वो खिलौने की शॉप भी ना एकदम वुडन वाले जो खिलौने होते हैं ना, एकदम एंटीक पीस वाले वो होते हैं। तो वैसे थे, पर बच्चों को वो उतनी मतलब लिमिटेड वैराइटीज़ पसंद नहीं आती। बच्चों को बहुत सारी वैराइटी जहाँ दिखती है वहीं जाते हैं। लास्ट ये बाहर आने का सोच रहे थे, वापस से लड्डू को झूला दे के मम्मी एक ग्लास झूला, मम्मी एक ग्लास झूला, पर मुझे पता था उसको डर लगेगा तो वो ज़बरदस्ती मुझे ले गया। मुझे डर नहीं लगेगा, आप मेरे साथ चलो, और वो उसके साथ मुझे भी जाना पड़ा। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये बातें सुन के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और वो बच्चे गुजराती में बोले थे हमारी तो फाटी पड़ी थी। मुझे बड़े हंसी आई कि उन लोगों को डर लग रहा था और उतना फुद्दू सा झूला था, क्या ही डर लगता है। मैंने बड़ा एंजॉय किया पर बच्चों के साथ वो झूला। वापस हम बाहर की तरफ आ रहे थे, ये अंदर की साइड का डोर है जिससे हम बाहर आ रहे हैं। इतना बड़ा कैंपस है, इसमें मोस्टली ड्राइविंग सिखाई जाती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, और जब भी कोई मेले फेस्टिवल लगते हैं तो यहाँ का ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहीं लगता है। और जितनी बार आप आओगे ना कोई फेस्टिवल में तो ये इतना बड़ा ग्राउंड है, ऐसा लगता है इसका नक्शा ही बदल जाता है। ये बाहर का डोर है, हम बाहर की साइड जा रहे थे डोर से। देन उसके बाद 1 मिनट वेट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी आने वाली है। फिर को टाटा बाय बाय बोल के हम आ गए थे बाहर की तरफ। ये बाहर जो रोड की साइड एंट्रेंस है वो डोर है, एक दोनों साइड है। एक डोर से हम आए थे, ये सेकंड वाले डोर से हम बाहर जा रहे हैं वापस। और शहर की खूबसूरती के नज़ारे लेते लेते हम सोचे अब फिर से घुमा लाते एक जगह। और ये दूसरी जगह का ये गिफ्ट कॉर्नर होता है, जहाँ पे हमने लड्डू की अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी और लड्डू को वहाँ से कुछ उसकी फेवरेट गिफ्ट और टॉयज़ दिलाए। एंड देन हम वहाँ से कुछ खा पी के निकले। वहाँ पे तो मेले में हमने कुछ लाइट ही खाया था, क्योंकि पूरा फोकस मेरा घूमने में ही था। तो बाहर ही खाने के फूड स्टॉल्स और शॉप थी बहुत सारी, तो हमने वहाँ से खाया पिया और लड्डू को कुछ गिफ्ट दिलाए। ये गिफ्ट गैलरी थी, उसके बाहर सेल्फी पॉइंट लगा था, उससे सेल्फी क्लिक की। एंड देन शहर की खूबसूरती के नज़ारे लेते लेते बढ़ रहे थे हमारे घर की तरफ। वैसे तो अहमदाबाद पूरा लाइटों का खूबसूरती का शहर है जो हमेशा ही सजा रहता है। ये मेन चौराहे या चौक जो होते हैं ना, हर चौराहा मतलब मार्केट प्लेस में ही है ना, तो वहाँ पे सब ऐसे शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, ये थीम होती है जो हर मार्केट चौराहे के बाहर ऐसे लगी होती है।
तो ये इससे पता चल रहा है कि ये ऐसा मार्केट है, ऐसा मार्केट है। ये मार्केट का ये है साबरमती रिवर, जिसके पीछे आपको जो पिंक वाला दिख रहा है ना, वो होटल है पतंग होटल, काइट होटल बोलते हैं उसको, जो पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है।